नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, आज 2025 की जो है 31 तारीख है, यानी कि 2025 का जो है दिसंबर का महीना और आज आखिरी तारीख। तो सबसे पहले सभी साथियों को जो है इस नए साल की 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन के अंदर हमेशा जो है खुशियाँ अपार आए, आपके परिवार में हमेशा सब कुशल मंगल रहें। यही हम समाचार अपना देश के ज़रिए आपको जो है शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। और हमारी ओर से भी कोई गलती हुई है तो हम भी आपसे क्षमा मांगते हैं कि 2025 में किसी को यदि हमारी वाणी से, हमारे कार्य से कुछ ठेस पहुंची हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो आज की कहानी शुरू करते हैं साथियों। ये कहानी है एक व्यक्ति की, जिस व्यक्ति के करीब जो है अस्पताल के अंदर उसकी पोस्टमार्टम करने वाली टीम खुद हैरान हो गई। उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम चलता है एक अस्पताल के अंदर। घर वाले बाहर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पोस्टमार्टम होवे और कब उसकी जो है डेड बॉडी को ले जाकर अंतिम संस्कार किया जाए। घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं। डॉक्टर ने उसका एक बार पोस्टमार्टम किया। जब एक बार पोस्टमार्टम हुआ तो जब घर वालों ने जाकर पूछा कि साहब अब पोस्टमार्टम हो गया तो क्या लाश अब सुपर्द कर दोगे, तो वो कहते हैं कि कुछ देर और रुकिएगा। इसके बाद एक डॉक्टर अपने सीनियर डॉक्टर से कहता है कि हमें जो है इस व्यक्ति का जो है एक बार और पोस्टमार्टम कर लेना चाहिए, क्या पता इसके शरीर के अंदर कुछ जो है गोलियां और मिल जाए। तो कहते हैं चलो ठीक है, एक बार और कर लेते हैं इसका पोस्टमार्टम। तो वापस डॉक्टर जो है मिलकर उसका पोस्टमार्टम करते हैं और कुछ गोलियां और निकलती है। वो कहते हैं वाकई में जो है दूसरी बार पोस्टमार्टम किया तो गोलियां निकली है। अब पोस्टमार्टम करने के बाद कुछ देर और रुकते हैं और वापस वही डॉक्टर कहता है कि मुझे अंदेशा है कि और शरीर में गोलियाँ हो सकती हैं। यदि हम इन्हें लाश सौंप देंगे और ये जब अंतिम संस्कार करेंगे तो हो सकता है कि शमशान में जब अस्थियां वापस ये चुगने जाए तो साथ में कुछ गोलियों के खोखे मिल सकते हैं, गोलियां मिल सकती है। तो फिर वापस वो डॉक्टर कहता है, तो वो एक डॉक्टर जो है अपने उस अधिकारियों को ये बात बताता है कि देखो कि 2 बार पोस्टमार्टम कर दिया, कुछ गोलियाँ दूसरे राउंड में निकली, अब तीसरे राउंड की और बात चल रही है तो क्यों ना हम देख लें। तो उस अधिकारी कहते हैं कि यदि आपको पूरा अभी कंफर्म नहीं है तो आप वापस पोस्टमार्टम और कीजिए और पता कीजिए कि कहीं शरीर में और तो गोली लगी हुई नहीं है, और तो अंदर कोई शरीर में गोली नहीं है। डॉक्टर ने उसका तीसरी बार पोस्टमार्टम करते हैं और जब पोस्टमार्टम करते हैं तो कुल टोटल जो गिनती होती है गोलियों की वो 69 गोलियाँ निकलती है उसके शरीर से। 69 गोलियाँ यानी कि शरीर से निकलना। अब जैसे ये बात सुबह अखबारों में छपी, मीडिया में जब रिपोर्ट आई सोशल मीडिया के ज़रिए, तो हर कोई इस जो है इस गोली कांड को लेकर चर्चा शुरू कर दी। तो ये पूरी कहानी आप सुनिएगा कि आखिरकार कौन शख्स था जिसके पुत्र गोलियां मारी गई और क्या पूरी कहानी थी। इस पूरे क्राइम एपिसोड में आप सुनिएगा। ये बात है जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, इसी में एक दक्षिणी दिल्ली में के आसपास का इलाका, एक गांव, एक नगर पड़ता है जिसका नाम आया नगर। यह साल 2020 की बात है, जब 2020 के अंदर आपको पता होगा कि लॉकडाउन लगा और इस लॉकडाउन के अंदर हम सब ने देखा कि लोगों को जो है घर में ही कैद रहकर समय निकालना पड़ा। तो इसी लॉकडाउन के अंदर एक लड़का जो इसी आया नगर का रहने वाला, जिसका नाम दीपक लोहिया। दीपक लोहिया जो है पेशे से ड्राइवर था। इसके पास एक वैन थी और ये वैन एक स्कूल में लगा रखी थी, जहाँ पर वो बच्चों को घर से लाना, स्कूल छोड़ना, स्कूल से घर ले जाकर छोड़ना, ये काम किया करता था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा तो स्कूलों में जो है छुट्टियां कर दी गई, तो अब बच्चों को जो है घर वाले स्कूल भेज नहीं रहे हैं, सरकार ने रोक लगा दी। अब दीपक लोहिया के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। उसे लगा कि जो है उसके लॉकडाउन की वजह से अब पैसे की आवक है नहीं। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया। दीपक लोहिया बेरोज़गारी से जूझ रहा था।
इसी बीच उसकी जो है एक शख्स से दोस्ती होती है। उस शख्स से जब गहरी दोस्ती होती है तो वो उसे कहता है कि मैं बेरोज़गार हूँ, मुझे रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो वो शख्स था अरुण लोहिया, उसी आया नगर का रहने वाला। तो जब उसने बात बताई तो उसने कहा कि एक काम करो, कुछ पैसे का इंतज़ाम करो और जो बिज़नेस मैं कर रहा हूँ उस बिज़नेस में तुम शामिल हो जाओ और मेरा पार्टनर बन जाओ। दीपक लोहिया कहता है ठीक है। अब वो इधर उधर से पैसों का इंतज़ाम करता है। इधर अरुण लोहिया जो है वो पहले से ही प्रॉपर्टी का धंधा कर रहा था, यानी कि प्लॉट लेने, खरीदने, बेचने, यही काम था उसका। अब इस काम के अंदर उसका एक साथी, एक पार्टनर बन गया, दीपक लोहिया। अब दोनों के बीच कारोबार शुरू। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया। इसी बीच दोनों के बीच एक रोज़ एक प्लॉट को लेकर विवाद शुरू हो जाता है, यानी कि एक प्लॉट का विवाद, लेन देन का मामला था। अब जब दोनों के बीच कहासुनी हुई तो लोगों ने जो है अब समझाई शुरू की। एक पंचायत बैठी, इन दोनों को बुलाया गया, दोनों साथ बैठे। इसके बाद उस पंचायत में लोगों ने उन्हें जो है समझाया कि देखो, लड़ाई झगड़े से जो है आप दोनों के रिश्ते तो ख़राब होंगे ही, साथ में जो है आपको ही नुकसान है। जब लोगों ने ये समझाना शुरू किया तो फिर ये दोनों मान भी गए। और ये लेन देन था जो पैसों को लेकर था, तो फिर लोगों ने जो है इनके पैसे भी जो है एक दूसरे के दिला दिए। अब दोनों के बीच यहीं से दुश्मनी शुरू हो जाती है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया और इसी बीच एक दिन अरुण लोहिया को जो है मौका मिलता है, और ये बात थी अप्रैल 2024 की। अप्रैल 2024 के अंदर अरुण लोहिया ने जो है एक रोज़ दीपक लोहिया पर जो है हमला कर दिया, और इस हमले में जो है दीपक लोहिया के हाथ पैर तोड़ दिए गए और उसे जो है अंदरूनी चोट आई, उसे बुरी तरीके से पीटा गया। जब उसे पीटा गया तो इसके बाद दीपक लोहिया सीधे ही अस्पताल के बजाय पहले पुलिस स्टेशन गया। उसने कहा कि देखो, मेरे साथ में इतनी बड़ी जो है घटना को अंजाम दिया है, मेरे साथ मारपीट की गई, मेरे हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, अब मैं कहीं का नहीं रहा, मुझे मारा नहीं गया, बाकी मेरे साथ जो किया गया है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। अब पुलिस ने जो है इसको लेकर मुकदमा दर्ज किया और कुछ दिनों बाद अरुण लोहिया को गिरफ्तार किया और उसे जेल भेज दिया गया। अब जेल भेज दिया गया तो अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अब अरुण लोहिया और दीपक के बीच जो है वक्त बीत रहा था और अब दोनों के बीच दुश्मनी ज़्यादा हो चुकी थी। अब मुकदमा चल रहा है अरुण लोहिया पर और वक्त बीत रहा है। अब दीपक को इधर गांव वालों ने, उसके कुछ लोगों ने कहा कि देखो, तुम्हारी कितनी बेइज्जती हुई है, तुम्हारे साथ मारपीट की गई है, उसे उकसाया गया। इधर अरुण लोहिया को कहा कि देखो, तुम्हारे ऊपर केस चल रहा है, तुम जेल भी गए, अब तुम्हारा केस चल रहा है, तुम दोनों साथी थे, दोनों के बीच जो है पैसों को लेकर ये मामला बढ़ा। अब दोनों को लोगों ने जब उकसाया तो एक रोज़ दीपक ने कहा कि अब इसका बदला लेना चाहिए, यानी कि उसके साथ जो मारपीट की गई है, कैसे करके अब उसका हिसाब चुकता करना है। अब दीपक ने प्लानिंग शुरू की। इधर वक्त आता है 15 मई 2025 का, यही तारीख थी। इसी दिन अरुण लोहिया और उसके पिता, जिसका नाम रामवीर लोहिया, ये दोनों ही एसयूवी कार लेकर सांकेत कोर्ट पड़ता है, उस कोर्ट में पेशी कराने गए। पेशी कराकर जब वापस लौट रहे थे तो उनके पास जो एसयूवी कार थी, तो अब दोनों को जो है वापस लौटते वक्त जो मेरोली गुरुग्राम रोड है, सीडीआर का जो चौक पड़ता है छतरपुर, और इसके पास में एक रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर जो है एक जाम लग गया और इसी जाम में इनकी गाड़ी फंस गई। अब ना गाड़ी आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, अब जाम भारी। धीरे धीरे इस जाम को जो है 20-25 मिनट बीत गए। इसी बीच एक बाइक आती है और उस पर 2 लोग सवार होकर आते हैं। अब ये 2 लोग सवार होकर आकर इसी एसयूवी कार के पास आकर गाड़ी रोकते हैं। गाड़ी रोकने के बाद उतरते हैं। उतरकर उस गाड़ी का जो है शीशे को वो नॉक करते हैं, तभी वो शीशा नीचा करता है
अरुण लोहिया। और इसके बाद ताबड़तोड़ अरुण लोहिया पर जो है पिस्टल से फायरिंग होती है और करीब 20 गोलियां चली, जिसमें से 9 गोली अरुण लोहिया को लगती है और वो मौके पर ही वहीं पर जो है उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इस में जो है उसका पिता, जिसका नाम रामवीर लोहिया, वो बच जाता है जैसे तैसे करके और वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद जब इस मामले को लेकर, क्योंकि ये घटना करीब दोपहर को 1:30 बजे के आसपास हुई, तो आसपास के लोगों में दहशत फैल गई सोशल मीडिया के ज़रिए कि दिन दहाड़े एक शख्स को जो है 2 बाइक सवार आए और गोलियों से भून दिया और करीब 9 गोलियां लगी, उसके 20 राउंड फायर हुए। तो पुलिस ने तत्काल ही जो है इस मामले को लेकर टीमें बनाई और फिर इन लोगों की जो है गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस टीम निकल पड़ी। और ये तारीख आती है 5 जून 2025 को और इस मामले को लेकर पुलिस खुलासा करती है कि जो दीपक लोहिया था, इसी ने अपने एक साथी जिसका नाम योगेश के साथ मिलकर बाइक पर सवार होकर आए। इन्हें पता था कि आज अरुण लोहिया की पेशी है और पुरानी रंजिश, उसके हाथ पैर तोड़ने की वजह से उसे गुस्सा था और इसी गुस्से को जो है उसने दूर करने के लिए ये जो है कत्ल करवाया। अब ये कत्ल करवाया तो इसमें एक साथी जिसका नाम अजय, जो इसी दीपक लोहिया का दोस्त, जिसने अपनी एक अल्टो कार से उस रोड पर जो है रास्ते में गाड़ी ख़राब करने का बहाना बनाकर गाड़ी को खड़ा किया और जब तक जाम लगाया कि काम ना हो जाए। अब इन लोगों को जो है जेल भेज दिया गया, तीनों को। लेकिन कहानी यहीं पर जो है ख़त्म नहीं हुई। लोगों ने सोचा कि अब तो जो है ये कहानी ख़त्म हो जाएगी, दीपक जेल में है, अरुण लोहिया की मौत हो चुकी है। इसके बाद जो दीपक लोहिया के पिता थे, जिनका नाम रतन लोहिया, उन्होंने सोचा कि अब ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और अब खतरे की घंटी उनके परिवार पर है। इसके बाद उन्होंने जो है अपने बेटे दीपक लोहिया को लेकर संपत्ति बेदखली का उन्होंने एक इश्तिहार दे दिया कि मेरे जो है बेटे से कोई संबंध नहीं है। उसने जिस तरीके से अरुण लोहिया की हत्या की है, तो मेरा बेटा अब संपत्ति का कोई भी मालिक उसमें जो है हिस्सेदारी नहीं है, उसको बेदखल कर दिया गया। और एक छोटा बेटा था, उससे कहा कि बेटा देखो, अब ये दुश्मनी बहुत बड़ी हो चुकी है हमारे बीच में, तो तुम क्यों ना कुछ पैसे लेकर विदेश चले जाओ। अब उसका छोटा बेटा विदेश चला गया। इधर रतन लोहिया के जो है एक डेयरी का काम था, तो सुबह सुबह वो जाता, भैंसों को दूता, दोहन का काम था। तो अब उसका रूटीन था, तो उसे लगा कि कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी कभी ना कभी जो है हमला हो सकता है। और इसी को देखते हुए फिर उसने एक फ़ौजी के पास जाकर कहा कि मुझे एक बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए। उस फौजी ने उसके लिए एक बुलेट प्रूफ जैकेट की व्यवस्था की और जब व्यवस्था करने के बाद अब वो रोज़ घर से निकलता, उससे पहले वो बुलेट प्रूफ जैकेट जो है पहनता और इसके बाद वो उन जो डेयरी पर पहुंचता और अपनी भैंसें दूने का काम किया करता था। लेकिन ये तारीख आती है 30 नवंबर 2025 की। सुबह जो है रतन लोहिया अपने घर से निकलते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर, एक बाइक लेकर, और वहाँ पर जाकर अपने डेयरी पर वो ये भैंसों का काम करने लग जाते हैं। इसी बीच सुबह 6 और 7 बजे के बीच करीब 6:58-59 हुए थे। एक काली गाड़ी आकर स्कॉर्पियो रुकती है, उसमें से 4-5 लोग उतरते हैं। सबसे पहले रतन लोहिया के पास जाते हैं। जाते ही सबसे पहले उनके सिर में जो है 3 गोलियां मारते हैं। जब 3 गोलियां मारते हैं तो उन्हें पहले ही पता था कि वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है, यदि उसके दूसरी जगह पर मारेंगे सीने पर तो गोली उसके लगेगी नहीं। और इसी को देखते हुए सबसे पहले जाकर नज़दीक से उसके सर में 3 गोली मारी जाती है। अब ये यहीं पर नहीं रुकते हैं, ताबड़तोड़ लगातार 72 राउंड फायरिंग करके करीब 69 गोलियां उसके शरीर में लगी। जब ये फायरिंग हो रही थी तो लोग इकट्ठे भी हो गए। किसी ने जो है 112 पर फ़ोन किया, पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची। जब तक जो हमलावर थे जिन्होंने इन रतन लोहिया को गोलियां मारी, वो वहाँ से मौके से फरार हो गए। अब पुलिस ने जो है अपनी जांच शुरू की, तो यही सामने निकलकर अभी तक तो जो है अभी उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन हो ना हो ये पुराना एंगल ही जो है निकल कर सामने आ सकता है कि
दीपक लोहिया ने जो है उस अरुण लोहिया को मारा। हो सकता है उसके परिवार वालों ने वापस बदला लेने के लिए इस दीपक लोहिया के पिता को जो है मौत के घाट उतारा। इनके पास विदेशी पिस्टल थी, जिगाना, बेरू, आधुनिक हथियारों से इन्होंने जो है इन आधुनिक पिस्टलों से वीर लोहिया की जो है बेरहमी से हत्या की। और जब ये पोस्टमार्टम चला तो लगातार 24 घंटे तक पुलिस खुद हैरान रह गई कि 72 गोलियां फायर और 69 गोलियां शरीर से निकली। ये वाकई में एक हैरान कर देने वाली और इतनी बड़ी जो घटना है आज तक मैंने नहीं सुनी है खुद ने भी, और आपने भी सुनी हो तो बताना, इस कमेंट में ज़रूर करना कि हमने भी ऐसी कोई घटना सुनी है जिसमें एक शख्स को इतनी गोलियां मारी गई हो। तो ये थी आज की कहानी। यदि इस कहानी में और अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। तो वापस आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। 2026 आपके लिए बड़ा खुशियों का दिन रहे और आप हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने परिवार के साथ समय बिताएं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।